अशोक गहलोत मिशन रिपीट में बरस गए। कांग्रेस की बैठक थी, यह बरसना सायास था या अनायास, फिलहाल सवालों के घेरे में है। इंटरनल मीटिंग की 1-to-1 डायलॉग मीडिया में आ गई, प्रमुखता से छप भी गई। इससे पिक्चर दूसरी दिखती है कि कुछ सैड सा मामला लगता है। मेनस्ट्रीम मीडिया जो इन दिनों सरकार का गुणगान करने में, राज्य सरकार का खास करके, पीछे नहीं रह रही है, बावजूद इसके कि मुख्यमंत्री पत्रकारों को कहते रहते हैं कि भी पत्रकारिता बिक चुकी हैं या मालिक सेट हो चुके हैं। वो अलग अलग अंदाज में ये एहसास कराते हैं। लेकिन कल की बैठक का अगर अपन विश्लेषण देखें और उसके बाद खास करके जिस तरह से रिपोर्टिंग आई है 1-to-1 इंटरनल बैठक की, किसने बताया होगा, क्यों बताया होगा? आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी बैठक में रंधावा का कोई डायलॉग इन द मीडिया नहीं है? जो प्रभारी हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष है, मीटिंग कांग्रेस की थी, सरकार की नहीं थी, तो प्रदेश के अध्यक्ष वहां प्रभावी नजर नहीं आए। तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा जैसा प्रभावशाली नेता जो अपने बयानों में आरएसएस पे हमलावर हो जाता है, राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ को वो घेरते रहते हैं, संगठन की बैठक में चुप रहे होंगे? उनकी कोई बात क्यों नहीं आई? इन तमाम पहलुओं पे आज चर्चा करेंगे और आज ये भी जानेंगे कि मिशन रिपीट जो है उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है। हालांकि एक बात, चौथी बार गहलोत सरकार वाली जो बात थी वो फिलहाल खामोश हैं। तो कल वाला जो ये मामला था उसमें लगता है कि पिक्चर थोड़ी सी सेट है। जैसा डायरेक्टर कह रहे हैं वैसा ही उसी मीडिया में आ जाना जो गुलाबी रंग के प्रभाव में है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ऐसा लगता है अपने ही हीरो और अपने ही विलेन का रचा हुआ एक प्रहसन हो और एक बॉलीवुड मूवी का एक पॉलिटिकल एंगल दिया जाए जिसमें अपने ही सिपह सालारों को कमजोर दिखाकर जनता में उनको सहानुभूति के लिए भेजा जाए और जो हीरो है उसका रोल भी थोड़ा सा दमदार हो जाए। कास्ट वाले इश्यू पर जो एंगल था जिसमें जातिगत जनगणना की बात की रघुवीर मीणा ने, जिस वर्ग में जातिगत जनगणना को लेके किंचित नाराजगी है उसे दिखा दिया कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन यह तो नेशनल स्टैंड है। और जिनके लिए बात की उनके लिए बात कर भी दी। साथ ही ओबीसी वाली चर्चा आदिवासी समाज की बैठक में कर देने को भी उन्होंने खुद की मार्केटिंग का हिस्सा दिखा दिया। यह अशोक गहलोत की जादूगरी है और वो लगातार कर रहे हैं। परंतु बात आज रिपीट की करेंगे इसी के बहाने। क्या कांग्रेस रिपीट हो सकती है? यह प्रदेश की जनता ही तय करेगी दिसंबर में होने वाले चुनाव में। लेकिन कुछ रोचक तथ्यों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। अगर इन रोचक तथ्यों के सहारे से चलें तो मामला बड़ा मुश्किल लगता है। कांग्रेस ने सत्ता, संगठन और एक बड़े अच्छे से इन्वेस्टमेंट वाला डिजाइनदार बक्सा होने के बावजूद 156 का टारगेट है, मतलब एक 44 सीट आपने पहले छोड़ दी। क्यों और किसके लिए? क्या जो INDIA संगठन बना है उस संगठन में ये 44 सीटें छोड़ी जाएंगी? तमाम तरह के सवाल हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और टारगेट पर 156 क्यों ली गई है? यह आंकड़ा जादुई है या कोई ज्योतिष प्रभाव वाला है? यह फिलहाल मुझे समझ में नहीं आ रहा। लोग भी इस पर जानने को आतुर हैं कि यह आंकड़ा क्यों चुना गया है। खैर, राजस्थान में लास्ट जो सरकार रिपीट हुई वो 1985 में हुई, जब हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। सरकार में रहते हुए यहां पर मोहनलाल सुखाड़िया के अलावा कोई भी सीएम लगातार चुनाव में रिपीट नहीं हुआ है। सुखाड़िया लगातार 4 बार सीएम बने। हालांकि बीजेपी से भैरव सिंह शेखावत 1993 में रिपीट हुए थे, लेकिन वह भी बीच में 1 साल राष्ट्रपति शासन के गैप के बाद हुए चुनाव। मतलब राजस्थान का सीधा सा मामला पराठे को पलट के सेकने का ही है। अब राजस्थान ही क्यों, यदि अगर अपन पड़ोसी राज्यों की भी बात करें तो याद नहीं आता कि कांग्रेस कब रिपीट हुई थी। यूपी की बात करें तो 1957 में संपूर्णानंद, जो बाद में राजस्थान के राज्यपाल रहे थे, वो सीएम रहते सरकार बना पाए थे। बाकी योगी के अलावा यूपी के इतिहास में आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि योगी को सरकार बनाए हुए करीब 6 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में तो सर्वाधिक मुख्यमंत्री रहने वाले योगी ही हैं। इनसे पहले संपूर्णानंद थे। 57 के बाद में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मौजूदा सीएम सरकार रिपीट नहीं करवा पाया। राजस्थान में कैसे होगा देखना होगा।
बीजेपी की बात करें तो यूपी में उन्होंने ऐसा कर लिया है। गुजरात, उत्तराखंड जैसे राज्य वह लगातार रिपीट कर रही है। कांग्रेस के लिए फिलहाल यह दूर की कौड़ी है, बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत ऐसा कर लेंगे, तो इस पे सोचना चाहिए। तो क्या हम ये मान लें कि कांग्रेस का वक्त जा चुका है कि वह उसी चेहरे पर सरकार रिपीट कर ले? मध्य प्रदेश में जरूर दिग्विजय सिंह ने 1998 में सीएम रहते हुए सरकार रिपीट की। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2009 में की। गुजरात में तो दशकों पहले माधव सिंह सोलंकी ने रिपीट की थी, उसके बाद में मामला पिटपिटा गया वहां। असम में तरुण गोगोई और शीला दीक्षित की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है, 2009 तक ये लास्ट रिपीट होते रहे। ऐसे में मैं आपको अगर दूसरे राज्यों की बात करूं, राजस्थान के पड़ोसी राज्य जिनका मैं जिक्र कर चुका, उनमें यह स्थिति रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश जो है वहां कांग्रेस ने कई बार रिपीट किया है। यशवंत सिंह रहे हैं वहां पे, परमार, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे प्रदेश अगर देखे जाएं तो वहां के जो ऐतिहासिक रिपीट्स है उनकी स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। तो अब कांग्रेस रिपीट क्यों नहीं होती, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में बीजेपी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार रिपीट हो रही है। कर्नाटक जो है वहां पे कांग्रेस ने 2018 में जरूर रिपीट कम बैक किया था। अभी जो सीएम है सिद्धरामैया, उन्होंने रिपीट किया, लेकिन बीजेपी ने विधायक तोड़ के सरकार बना ली थी। परंतु मेरा सवाल वहां का वही है कि कांग्रेस के सीएम अब सरकार क्यों नहीं रिपीट करवा रहे? तो इसका जवाब कामराज में छिपा है। कामराज मतलब राज का काम या काम का राज नहीं है। इसका अर्थ निकलता है भारत रत्न के कामराज एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था खास करके कांग्रेस को, कि कांग्रेस बनी थी मूलतः आजादी दिलाने के लिए, लड़ने के लिए, जनता के लिए लड़ने के लिए। आजादी मिल गई, उसके बाद में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो ज्यादातर नेता बन गए, और नेता बने रहने में ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजा आने लगा। ऐसे में नेहरू के वक्त की बात है, ये 1957 के आसपास उन्होंने कहा कि ये संगठन जो है वो कमजोर हो रहा है। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक नेहरू को कामराज सिंडिकेट सिस्टम का सुझाव दिया था। उस सिंडिकेट सिस्टम के तहत कामराज ने, जो कि एक प्रभावी और कद्दावर मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में बच्चों की एजुकेशन के लिए इतना प्रभावी काम किया कि आज हम जानते हैं कि भारत में शिक्षा, खास करके तकनीकी और चिकित्सा समेत बुनियादी शिक्षाओं में दक्षिणी भारत का मुकाबला आज भी उत्तर भारत करता हुआ नजर नहीं आता। वैश्विक परिदृश्य में उसकी देन कामराज में छुपी है। कामराज का जो सिंडिकेट प्लान था, उसके तहत मंत्रियों ने भी सत्ता छोड़ी और पार्टी के लिए काम किया। तो कांग्रेस में जो बड़े लीडर हैं वो सत्ता नहीं छोड़ रहे, सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे, मोह नहीं छोड़ना चाह रहे। ऐसे में रिपीट मुश्किल हो रही है। कामराज ने 1963 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला, सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने छोड़ा, उन्होंने कांग्रेस रिपीट की थी, और अंतिम बार वहां भी कांग्रेस तभी रिपीट हुई थी जब कांग्रेस थे। तो यह वह दौर था 1963 के आसपास, जब कांग्रेस की बुजुर्ग पीढ़ी रिटायर हो रही थी। आप ये देखिए कि पटेल का निधन हो चुका था, नेहरू अंतिम समय में थे, जेपी जो है वो रिटायर हो चुके थे सक्रिय राजनीति से, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, और ऐसे बुजुर्ग पीढ़ी जो है वो रिटायरमेंट की ओर थी, और नई पीढ़ी जो थी उसका कांग्रेस से मोह नहीं जुड़ पा रहा था। तो ऐसे में वह कामराज सिंडिकेट का एक मामला आया, कामराज सिस्टम जो आया, और उसने युवाओं को कांग्रेस से जोड़ा, और जो कांग्रेस अंग्रेजों के समय में विरोध की राजनीति और उसी पूरे पैटर्न पे चली, नेहरू के रहते वो चल गई, आगे चल पाएगी या नहीं, इससे पहले अन्य राज्यों में जब छोटे छोटे दल, जैसे राजस्थान में स्वतंत्र पार्टी खड़ी हो रही थी, कहीं जनसंघ, तो कामराज सिंडिकेट सिस्टम लाया गया, और उस सिंडिकेट के सिस्टम के चलते अगले करीब 40 साल तक कांग्रेस और पिक्चर में बनी रह गई। अब वही माहौल बन रहा है कि कांग्रेस में एक बड़ी पिक्चर रिपीट हो रही है। कांग्रेस में एक पीढ़ी रिटायर हो रही है, दूसरी पीढ़ी का मोह नहीं जुड़ पा रहा। ऐसे में एक कामराज चाहिए जो पद छोड़े,
कांग्रेस में सिस्टम है कि एक पद एक व्यक्ति वाला सिद्धांत उदयपुर में घोषणा की गई थी। आपको याद होगा, खड़गे अध्यक्ष बने, उन्होंने प्रतिपक्ष नेता का पद आज तक नहीं छोड़ा। कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा होता है, तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं, तो पद का जो मोह है वो कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। और अगर कल वाले घटनाक्रम का देखें तो अगर पूरी पिक्चर जो बनाते हैं उसका पटकथा लेखक, एक्टर, निर्माता, निर्देशक, वितरक और दर्शक एक ही व्यक्ति हो तो मामला लंबा नहीं ही खिंचता, खास करके लोकतंत्र में तो बिल्कुल नहीं। जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही का एक प्रसिद्ध कथन है कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होता।